जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो गोस्वामी जी ने लिखा ना कि बच्चा माँ के पेट में क्या कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। लेकिन बाहर आकर भरम या बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के गोल और भ्रम में पड़ जाते हैं। जो पैर अच्छे काम के लिए दिया बुरे काम के लिए जाते हैं। हाथ से बुरा करते, आँख से बुरा देखते, कान से अन्य बुरा सुनते, मुंह से बुरा बोलते, बुराइयों में ही लग जाते हैं। होश आता है किसी को होश नहीं आता। कब होश आता है कि जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है, लोग बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज़ साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। दूसरा आदमी जो बैठा रहता है कहता है भाई साहब यही हाल एक दिन सबका होगा। ये शमशान भूमि है, ये छोड़ेगी नहीं किसी को। ये मरघट एक दिन सबको बुलाएगा। तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ यहीं के लिए मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। देखो बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, यह घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। यह भी वही कहते चले गए कि यह घर मेरा, मैंने बनाया। कितना बढ़िया कोठी देखो बनाया, और कितना देखो ज़मीन जायदाद सब इकट्ठा किया। और यही कहते रहे मेरी फसल लगी है, मेरा बगीचा है और मेरी दुकान है। यही कहते कहते देखो ये भी चले गए। तो दुनिया की यही गति है, जाना सबको पड़ेगा। भाई इसीलिए तो कहते हैं कि सब कुछ यहीं के लिए मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। अब नौजवान बैठा सब सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। गृहस्थी सेट हो जाए फिर तो मैं अन्य समझ लो कि इसी में लग जाऊंगा। अब आता है गृहस्थी सेट करने लगता है और गृहस्थी में ही उलझ जाता है। ऐसा पकड़ लेता है गृहस्थी को कि जैसे तोता पकड़ लेता है चरखी को। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, तोता पकड़ने वाले जहाँ पर पेड़ पर तोते रहते हैं वहीं पर एक घिर्री बांध देते हैं। अब वो तोता आता है तो समझता है कि ये फल है, बस उसी पर पैर रख के ऐसे खाने की लगता है कोशिश। जैसे एक पैर रखता है तैसे घिर्री घूम जाती है, और जैसे घूमती है बस दोनों पैर से उसको पकड़ लेता है घिर्री को। अब तोता तो यह समझता है कि घिर्री ने पकड़ लिया और पकड़े हुए है तोता। तोता अगर छोड़ दे घिर्री को तो भी उड़ जाए, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं है और ये समझ बैठता है कि इसने पकड़ लिया, घिर्री ने पकड़ लिया। ऐसे ही आदमी ये समझता है कि गृहस्थी ने हमको पकड़ लिया। अब उसका कारण क्या है? कारण यही है कि खाना पीना उठना बैठना तौर तरीका समझ में नहीं आया। कारण उसका यही है कि संयम नियम से रहना नहीं आया। देखो एक मक्खी
आती है और कटोरे के ऊपर बैठती है जिसमें शहद रखा होता है, तो बैठ करके और शहद को खा करके उड़ जाती है और दूसरी मक्खी आती है उसी में कूद पड़ती है। खाती तो खूब है, भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। भगवान ने भोग बनाया किसके लिए? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब आज लोग फंस रहे हैं। देखो, कहते हैं कि किसी मामले में जानवर आदमी से अच्छे होते हैं। कैसे, ये भी बता दें। कोई आदमी खा पी करके आया है पेट भर के, और उसके सामने बढ़िया प्लेट में मिठाई रख दो, 4-6 पीस, तो कहोगे भाई साहब खा लो, तो कहेगा नहीं तभी तो खाना खा के आए। अरे 1-8 पीस खा लो, खाने के बाद तो मिठाई खाई जाती है। बस उठाएगा, एक टुकड़ा उठाएगा, खाएगा, धीरे धीरे खाएगा, दूसरा फिर उठा लेगा, और उसकी तरफ अगर न देखो तो पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। ये नहीं देखेगा कि पेट में जगह है कि नहीं है, खाता दबाता चला जाएगा। लेकिन कुत्ता है, कुत्ता का पेट भरा हुआ है, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो, वो खाता नहीं है, सूंघेगा और सूंघ करके उठा ले जाएगा, छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। देखो, साल में 1 महीना उसका कुआर का महीना आता है जब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। आप देखो, ये जो गाय बैल भैंस हैं, इनके सामने आप मांस डाल दो तो ये नहीं खाते हैं, सूंघ करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खींच कर पानी पीते हैं। उनका जो मैदा है वो शाकाहारी है। जिनका दांत नुकीला होता है, आंखें गोल होती हैं और जो चाट करके पानी पीते हैं, उनके लिए मांस खाने के लिए कुदरत ने बनाया। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, इनके बच्चे को आप बचपन से ही मांस देते रहो तो उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं आएगा। कुत्ता भूकेगा, बिल्ली म्याऊं बोलेगी और शेर चिघाड़ेगा। लेकिन मनुष्य के बच्चे को आप बचपन से मांस खिलाओ, दूध आप मत दो, फल मत दो, मेवा मिष्ठान अनाज मत दो, केवल मांस खिलाओ, तो मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करेगा, ऐसी बुद्धि उसकी नहीं रहेगी। तो मनुष्य जो है वो शाकाहारी है। अब जब मांस खाता है तो बुद्धि खराब होती है। मांस जब खाता है तो समझ लो कि खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप कोई गरिष्ठ चीज़, यानी देर में हजम होने वाली चीज़ को खा लो तो कहते हो बुद्धि नहीं काम कर रही है, चक्कर आ रहा है, चलो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर के पास जाते हो तो पट्टा बांधता है हाथ में और दवा कैसे देखता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून का दौरा तेज हो गया। तो खून किससे बना? जो आपने खाया उसी से बना। अब जानवरों का मांस जब आदमी खाता है उससे खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है, शरीर से उसका तालमेल, मनुष्य शरीर से तालमेल नहीं रहता है। देखो, किसी के खून की कमी हो गई तो डॉक्टर कहता है खून चढ़ेगा, तो लड़का का खून निकालता है तो कहता नहीं मिल रहा है, खून नहीं मिल रहा है, ग्रुप कहते हैं कि ग्रुप नहीं मिल रहा है। फिर भाई का निकालेंगे तो देखेंगे, कहेंगे ग्रुप नहीं मिल रहा है। एक ही रजबीर से, एक ही माँ के पेट में बने पदे, लेकिन खून क्यों नहीं मिल रहा है? खून बेमेल क्यों हो गया? वही खान पान का असर हो गया। अब आप ये समझो कि कोई कहता है भाई हम तो शाकाहारी हैं, हमारे पिताजी दादाजी
जितने भी खानदान के लोग थे सब शाकाहारी थे, मांस तो कोई खाया ही नहीं। लेकिन खून क्यों नहीं मिल रहा है भाई से बेटे से, कैसे नहीं मिल रहा है? तो उसका भी कारण है, मिलावटी चीज़ें बाजार में बहुत आ गई। अब आपको तो पता नहीं है कि इसमें क्या मिला हुआ है। आप तो बस बढ़िया चमचमाता पैकेट खरीदे और उसको खोले और खोल करके खाए तो अच्छा लगा, तो बस वही चीज़ खाते हो। छोटे बच्चों की आदत अगर बन जाए इस बात की कि वो नमकीन या मीठा जो भी चीज़ उनको पसंद आ जाए तो वही समझ लो खाते हैं। घर में रोटी नहीं खाते, कोई खाने पीने वाली चीज़ नहीं खाते हैं, बार बार वही खाते हैं। और वो मिलावटी चीज़ें जिसमें तरह तरह के केमिकल मिले रहते हैं, गंदी चीज़ें मिली रहती हैं, वही किडनी खा जाती हैं, बच्चों का लीवर खा जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चों को बवासीर भकंदर पैदा कर देती हैं। तो अब आप ये समझो कि उससे भी जो खून बनता है वो भी बेमेल हो जाता है, और खून जब बेमेल हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी से कहा जाए कि कोई ऐसा वीर है जो कभी बीमार नहीं पड़ा, कोई नहीं चैलेंज कर पाओगे। यही कह दिया जाए अच्छा ये बताओ 1 साल के अंदर आपको किसी को जुकाम बुखार और दस्त तो नहीं हुआ, तो भी कोई हाथ नहीं उठाओगे, कुछ न कुछ तकलीफ सबको। अब इतने आदमी बैठे हो, अभी ब्लड आपका टेस्ट करा दिया जाए तो कुछ न कोई रोग सबको मिल जाएगा, सब में पैदा हो गया। तो तरह तरह की बीमारियों के आने का क्या कारण है कि नियम संयम से नहीं रहते, खान पान पर ध्यान नहीं देते, मनुष्य का भोजन शाकाहार नहीं अपनाते, इसलिए तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई। बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है, जैसा मैंने कहा ना कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो दिमाग काम नहीं करता है, उसी तरह से इसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है। तो बुद्धि कैसी बन जाती है? कामी, क्रोधी, लोभी, लालची बुद्धि हो जाती है। देखो जानवरों को जो मांसाहारी होते हैं उनको अन्य ज्ञान थोड़ा रहता है, हाँ कि ये मेरी माँ है बहन है कि कौन है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी वासना रहती है। ऐसी देखा जैसा मैंने बताया ना कि यानी पगलाता है जब तो दिन रात पागलपन में ही रहता है। अब आप ये समझो कि क्रोधी कितने होते हैं, आपको बता दूं, एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो और उनके लिए चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, खाएंगे लेकिन रात भर भूखेंगे, और सुबह जब दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का पूंछ कटा हुआ, किसी का कान कटा हुआ, किसी का पेट कटा खून बहता हुआ निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्रोध बहुत होता है, वो नोचते हैं एक दूसरे को। अब आप ये समझो कि ये चीज़ें इसी वजह से बढ़ रही हैं। देखो रावण कितना विद्वान था, बलवान था, आप ये समझो कि उसके सोने की लंका थी, कितना ज्ञानी था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, लेकिन खानदान में कोई बचा? 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती, एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। कारण क्या रहा? मांसाहारी हो गया, वो मांस खाता था, शराब पीता था। जब शराब पी लेता था तो होश में नहीं रह जाता था। शराबी को होश रहता है, माँ का हाथ पकड़ ले, चाची का पकड़ ले, बहन का हाथ पकड़ ले, उसको तो सब औरत ही दिखाई पड़ती है, अपनी लड़की तक का हाथ शराबी पकड़ लेता है। तो जब शराब पीता था तो वो ज्ञान को अपने खो देता था और दूसरी औरत को गलत नज़र देखने लगता था, इसी की वजह से उसका सर्वनाश हो गया। तो मांस नहीं खाना चाहिए।